स्कॉर्पियो से आने के बाद का सेजिटेरियस ज्ञान क्या हुआ, क्योंकि भाई आपको कुछ सीख तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन जब तक स्कॉर्पियो में उस आपको रौंदा नहीं किया, आपने गलतियां नहीं करी, आपने मिस्टेक नहीं करी, तब तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सेजिटेरियस एक्सपीरियंस बनाता है इसे। किसी का डिग्री खराब हो जाए या किसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये बात आप कैसे श्योर करोगे? ये बात आप देखोगे फिफ्थ हाउस में। कैंसर लगन का व्यक्ति के लाइफ में ऑटोमेटिकली कनेक्शन मिलता है स्कॉर्पियो फिफ्थ हाउस में, उनका भी डिग्री सर्टिफिकेशन होता है। बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब एक बच्चा 18 से कम उम्र का है, 18 महीने से कम उम्र का है, यानी लगभग 2 साल उसने पूरे ढंग से नहीं किए, सो वो बच्चे के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ मतलब कि मैं हूँ, जो मैं का भाव है वो नहीं है। वो शीशे में टेस्ट वो देख रहा है और उसको लगता है कि कोई और है, बच्चा कोई और है, वो उसको पीछे जाकर के देखने की कोशिश करता है। और जैसे ही ये डेवलपमेंट 18 महीने के बाद से ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही 18 महीने मतलब कि 24 महीने जब पूरा होता है, यानी 2 साल का जैसे ही बच्चा पूरा हो जाता है, थर्ड ईयर में लगता है, वो बच्चे के अंदर ये सेंस डेवलप हो चुका होता है कि मैं हूँ, और ये मेरा चेहरा है, और ये मेरे ऊपर मार्क किसी ने लगाया है। ये मेरा ये मार्क मेरा हिस्सा, मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। ये सेंस डेवलप हो। तो जेमिनाई इसीलिए सेल्फ और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। एक तो पॉइंट मैंने इस तरह समझाया कि सूर्य का एक टॉप मोस्ट पोजीशन है, और दूसरी तरह से ये समझाया कि वो जेमिनाई एक प्रकार से आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करने में, आपका नाम बनाने में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी समझने वाली बात है कि जो भेद है वो भी डेवलप होता है। ठीक है, 2 साल 18 महीने से कम जो बच्चा है उसके अंदर भेद नहीं, वो सबको एक समान से देखेगा। और 18 महीने के बाद मैं लड़का हूँ, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये गर्ल है, ये डिस्टिंक्शन शुरू हो जाता है। तो जो वो जो आकृति है ना जेमिनाई, वो यही दिखा रही है प्रकार से, वो जो दो दो ह्यूमन बीइंग है, वो दो का सेंस क्रिएट होना कि वो कौन है और मैं कौन हूं। ये सेंस क्रिएट हो रहा है कि मैं क्या हूँ और वो अलग व्यक्ति है। ये सेंस क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है व्यक्ति के, बच्चे के माइंड के अंदर। और कहीं ना कहीं ये भी डेवलप होता है कि मैं बॉय हूँ कि मैं गर्ल हूँ, क्योंकि आप जैसे ही देखोगे 3 साल का बच्चा ये जानने लगता है कि मैं एक मेल बॉय हूँ या मैं गर्ल बॉय, ये उसके अंदर आने लगता है। तो जेमिनाई वो सीढ़ी है, वो स्टेप है, फर्स्ट हाउस है, जो इस तरफ इस एरिया में इंगित करती है, इस तरफ इस डायरेक्शन में जाने के लिए आगे बढ़ती है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार से नेम है। तो हर प्रकार का आईटी कार्ड, थर्ड नंबर जो आपका है, वो आपका पेपर वर्क है बेसिकली। आपका पेपर वर्क मतलब आपका नाम और आपका पेपर वर्क भी है। तो अब थर्ड हाउस, हर थर्ड जो रिलेशनशिप है वो हमेशा पेपर वर्क दिखाएगा। अगर थर्ड हाउस है तो वो आपका पेपर वर्क हुआ, क्योंकि वो आप तीसरे घर में है। अगर थर्ड हाउस, अगर फिफ्थ हाउस ले, तो वो ब्रदर का, सिबलिंग का पेपर वर्क हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो आपके पढ़ाई लिखाई का पेपर वर्क हुआ। यानी कि थर्ड हाउस अगर आपकी मेमोरी है, आपका लर्निंग है, आपने कितना सीखा है, का स्किल है, स्किल बोलते हैं ना थर्ड हाउस को, स्किल सेट्स, तो वो स्किल सेट्स का पेपर वर्क, उसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं। स्किल सेट का पेपर वर्क क्या है? सर्टिफिकेट ना भाई, आप इसमें सर्टिफाइड है, आप इसमें स्किल्ड है, इसको बोलने का एक तरीका है कि आप इसमें सर्टिफाइड है। तो फिफ्थ हाउस आपका सर्टिफिकेशन हुआ, स्किल स्किल आपके लिए नहीं, आपके अंदर जो गुण है उसको बताने के लिए कि ये है, इस व्यक्ति के अंदर ये गुण आ गया है। आपके लिए तो थर्ड हाउस नाम ही, बस आपका आइडेंटिफिकेशन कि भैया ये वाला व्यक्ति, इनके बच्चे, ये संतान, इनका घर का एड्रेस है। तो ये बताता है। शादी का पेपर वर्क, शादी से थर्ड हाउस, नाइन्थ। सेवेंथ हाउस से थर्ड हाउस विल बी नाइन्थ हाउस। यानी कि शादी विवाह का कागजी कार्रवाई या पेपर वर्क या बॉन्ड कह लीजिए, वो आपका नाइन्थ हाउस होगा। तो कोई व्यक्ति विवाह कर रहा है और शादी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नाइन्थ हाउस खराब हो गया।
कि वो व्यक्ति विवाहित तो रहना चाहता है साथ में, लेकिन शादी के लिए शादी मत करा, कि नहीं था उसका, कि वो पेपर वर्क ऑफ मैरिज में बिलीव नहीं करता। समझ रहे? लिविंग लिविंग में रहना चाहेगा वो। हाँ, लिविंग में रहना चाहेगा लेकिन शादी नहीं करना चाहेगा, लिविंग में रहना चाहता है। तो जैसे फिफ्थ हाउस हमारा पढ़ाई का है, तो उससे थर्ड हाउस यानी सेवेंथ हाउस हमारा सर्टिफिकेट होगा, ये जैसे किससे मालूम? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। हाउस, फिफ्थ हाउस पढ़ाई का नहीं है, पढ़ाई का हाउस थर्ड ही है। देखते फिफ्थ हाउस, थर्ड से थर्ड। थर्ड से थर्ड। एजुकेशन तो फिफ्थ हाउस है लेकिन। हाउस से देखते हैं, करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में वो एजुकेशन आपकी लर्निंग से आती है, आपकी जितनी आपने रटा हुआ है चीजें। इलेवेंथ। क्योंकि हाँ 11, क्योंकि जेमिनाई, आपने जितना आप रट सकते हो बेसिकली, अगर आप देखो जितना आपको रटा हुआ है, स्कूल तक में तो बस यही चलता है ना कि जितना रट लो, रट लो उल्टी कराओ, बस उतने काफी है। वह आपसे आज पूछ लिया जाए फिजिक्स के 4 सवाल पूछ लिया जाए, नहीं बता पाओगे। टेंथ के 10 सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि रट अब रटने वाला चला गया है ना। तो जितना भी रटंत वाला है, जो उसको मेमोराइज करते हैं, पहाड़ा याद करते हैं, सब कुछ याद करते हैं, वो सब रट करके लियो बनाता है, वो फिर थाउस बनता है, लेकिन वो वहां पे नहीं है। वो है आपका जेमिनाई। सो कोर एसेंस जेमिनाई, जेमिनाई स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिकली ऐसा व्यक्ति अच्छा लर्नर होगा, अच्छा एजुकेशन करेगा। लियो स्ट्रांग होगा तो भी होगा ये सच, ठीक है। लेकिन अगेन। जिससे नौकरी मिलेगी वो लियो नहीं होता। नौकरी लियो से नहीं मिलती, नौकरी मिलती है सजिटेरियस से, क्योंकि सजिटेरियस आपका वो ज्ञान है जो स्कॉर्पियो से आने के बाद है। स्कॉर्पियो से आने के बाद का सेजिटेरियस ज्ञान क्या हुआ, क्योंकि भाई आपको कुछ सीख तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन जब तक स्कॉर्पियो में उस आपको रौंदा नहीं किया, आपने गलतियां नहीं करी, आपने मिस्टेक्स नहीं करी, तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा। सेजिटेरियस एक्सपीरियंस बनाता है इसे, कि आप एक्सपीरियंस हो गया, आप परिपक्व हो गए, है ना। भाई आपने कुछ सीखा, बाहर से बात है, गलतियां करोगे, स्कॉर्पियो गलतियां मत करो, मिस्टेक्स का साइन जाता है कि वो गलतियां करते हो, बार बार रिपीट कोई चीज होती है, फिर धीरे धीरे वो जब आपको पता चल जाता है ओ ऐसा होगा, अच्छा ठीक है, तो आपको ज्ञान ही बुलाया, आपको बताया हाँ भाई एक्सपीरियंस आ रही है, इस चीज में इनको एक्सपीरियंस है। तो नाइन्थ हाउस में आपका एक्सपीरियंस नहीं है कि हाँ इनको, इसीलिए गुरु, गुरु फिफ्थ हाउस नहीं बोला, गुरु बोला नाइन्थ हाउस, क्योंकि गुरु को वो पाथ पे चलने का एक्सपीरियंस है, वो जान चुका है, वो गिर चुका है, वो गिरा हुआ है व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत नीचे तक नहीं डूबा है स्कॉर्पियो में, तब तक वो सजिटेरियस नहीं पहुंच सकता। समझ रहे हो, क्योंकि जर्नी है स्कॉर्पियो से ज्यादा। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है। उसी चीज में आप महारत हासिल कर सकते हो जिस चीज में आप बहुत बार फेल हुए हो, फेल हुए उनमें से आपको उसका यानी सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। जो हम काम करते हैं वो ज्ञान नाइन्थ हाउस वाला है। वो ज्ञान नहीं हो सकती। उससे इलेवेंथ टेंथ सेवेंथ हाउस यानी वहां पे प्रोफेशन टेंथ से टेंथ वाइज ले आ रहा है, सेवेंथ हाउस। प्रोफेशन 10th से 10th हुआ। सेवेंथ हाउस हाँ, और ये नहीं इलेवेंथ आपको हुआ। बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, अच्छा ठीक है? अच्छा। बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई पेपर वर्क कैसे देख रहे हैं। अब किसी चीज का, जैसे कि 10th हाउस पर करियर, तो करियर का ज्वाइनिंग बोनस, ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से देखेंगे? करियर से थर्ड हाउस, दैट इज 12th हाउस। तो 12th हाउस आपका ज्वाइनिंग लेटर बनाएगा, पेपर वर्क ऑफ प्रोफेशन। किसी का डिग्री खराब हो जाए या किसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये बात आप कैसे श्योर करोगे? ये बात आप देखोगे फिफ्थ हाउस में। कोई मैलेफिक है, खो गया, डिग्री खो गई किसी की, तो वो हाँ, सेवेंथ फिफ्थ हाउस में कुछ गड़बड़ी होगी तभी। फिफ्थ हाउस में होगा। फिफ्थ हाउस में कैसे मेरा हाई स्कूल का डिग्री की उसमें हो गया, तो फिफ्थ हाउस खराब हो गया। हाँ, आपका हाई स्कूल मेरा में क्या फिफ्थ होगा? हाउस मेरा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कस्टम में गया हुआ है, मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई थी। और कहाँ खोई थी सर? पिक्चर देखने गया हुआ था,
विंडो काउंटर पे टिकट लेते समय टिकट के चक्कर में मार्केट खो गई। फिफ्थ हाउस मूवी। तो फिफ्थ हाउस का तो कनेक्शन डिग्री अगर कैसे एट्थ फिफ्थ हाउस हाउस से आओगी? का बता रहा हूँ, मैं सुन सिर्फ डिग्री अभी बताया था, थर्ड से थर्ड पेपर वर्क हुआ, पेपर वर्क ऑफ योर लर्निंग, ऑफ योर स्किल्स, ऑफ योर सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस आपका वो हिस्सा बताता है, वो बनाता है जहाँ पे आपका स्कूल से दी गई हुई स्कूल से शिक्षा, हाई स्कूल, टेंथ मार्कशीट जो आपकी होती है, सब ये सब टेंथ ट्वेल्थ तक ये सब मार्कशीट आपकी फिफ्थ हाउस बनाता है। अब ये फिफ्थ का कनेक्शन एट से हो जाए, स्कॉर्पियो से हो जाए, स्पाइसिस से हो जाए, तो डिग्री का खो जाना, डिग्री का लॉस होना, ये आपका तय है, ये सॉल्व हो जाएगा। कैंसर लगन का व्यक्ति के लाइफ में ऑटोमेटिकली कनेक्शन मिलता है स्कॉर्पियो फिफ्थ हाउस में, उनका भी डिग्री सर्टिफिकेशन होता है। स्पाइसिस वालों, जिसका फिफ्थ हाउस स्पाइसिस होगा, उसका भी होएगा, तो उसकी वजह से इश्यूज भी होंगे। ठीक है, तो ये आपको फिफ्थ हाउस से पता चलेगा। तो ये सेम चीज लेकिन मैरिज इससे सर्टिफिकेट के साथ भी हो सकती है ना। अगर नाइन्थ लॉर्ड हाँ, आपका चला जाए एट्थ हाउस में, तो मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। नाइन्थ लॉर्ड उठ करके ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया तो मैरिज सर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं। ट्वेल्थ लॉर्ड उठ करके एट्थ हाउस में बैठ गया तो उसका ज्वाइनिंग लेटर हो गया। ज्वाइनिंग लेटर या आपके डाक पे ये आया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ। कुछ रिसीव लोग नहीं ऐसे हुआ, हैं ये कि वाली हाँ चीज जिनको क्लियर लेटर मिला ही नहीं, टाइम बीत गया। टाइम बीत गया। सर, ये क्लियर नहीं हो पाया, मतलब कि उसका लॉर्ड फिफ्थ का जैसे फिफ्थ से एट्थ में और हाँ, ट्वेल्थ का, मतलब जो आपने बताया लॉर्ड उठ के चला गया, वो वाली चीज में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका ना, बेसिकली। मार्स लॉर्ड चला गया, जैसे मार्स मान लो फिफ्थ लॉर्ड है और उठ करके, मार्स अगर फिफ्थ लॉर्ड है तो लगन क्या होगा? मार्स Sagittarius. अगर मार्स अगर फिफ्थ लॉर्ड है तो कहीं एरीज फिफ्थ में हुआ तो लगन क्या होगा? 11 सजिटेरियस होगा सर। जैसे अब क्या, मार्स उठ करके बैठा हुआ है कैंसर में, सर ओके तो सर। फिफ्थ का लॉर्ड इज सिटिंग इन एट्थ हाउस। हाँ, तो एट्थ हो गया उसका, डेबिलिटेड हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन वेशन की बात ही yes, नहीं है, बस अगर एग्जॉल्टेड भी होता तो भी वो एट्थ हाउस में चला गया ना। ये बताना चाह रहा हूँ कि फिफ्थ का लॉर्ड उठ करके एट्थ हाउस में बैठ जाओ। जी। ठीक है, मेरा फिफ्थ का लॉर्ड उठ करके ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, सो मेरे को भी डिग्री ना मिलने की वजह से, डिग्री डिलेड मिलने की वजह से बहुत सारे इश्यूज हुए। स्कॉर्पियो तो भी बैठा है एट्थ और फिफ्थ हाउस ट्वेल्थ में। में एट्थ और ट्वेल्थ में बैठने से क्या इशू होगा? हाँ वो क्यों हो रहा है साइन इशू, का, मतलब? हाँ साइन का खासियत है, वो हम लोग जो साइन पढ़ेंगे जिसमें आएंगे, अभी के तो तुम इतना ही जानो कि एट्थ और ट्वेल्थ में बता रहा हूँ। वो साइन का खासियत है कि वो साइन में जाने पे चीजें खोलती हैं, चली जाती हैं, मिस आउट हो जाती हैं, इश्यूज आते हैं। अभी So, अभी बेसिकली बस ये माइनस ऐड कर लेंगे, मतलब fifth हाँ, से। ये माइनर so हो what सकता about है। visa and passport? हाँ, वीजा और पासपोर्ट, यानी कि आपको ट्रैवल करना है, आपको खोया गया। जी सर, पासपोर्ट खोया था। 11th हाउस में क्या है? मून। 11th हाउस में मून है, कौन सी राशि में? कुंभ। अच्छा, आप एरीज हो, ओके, ठीक है। सी, कोई भी ट्रैवल जो है वो इसेंशियली वो थर्ड हाउस से आता है। ठीक है, इसेंशियली वो, लेकिन वीजा एक्चुअली में, वीजा और पासपोर्ट आपका आइडेंटिफिकेशन है, मतलब वो आपका ट्रैवलिंग का हिस्सा नहीं है, वो आपका जानकारी देता है। तो इसका मतलब वो थर्ड हाउस। ठीक है, तो आपका थर्ड हाउस में बेनिफिट्स है, थर्ड हाउस में कनेक्शन एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में हो रहा है, इस वजह से वीजा और पासपोर्ट हो रहा है। So I lost my driving license, I lost my PAN card, सब अलग अलग टाइम पे। I lost my हाँ, degrees, all of them. मरकरी सब किधर है? डॉक्यूमेंट में। फोर्थ हाउस। और थर्ड हाउस में क्या है? Venus. इतना खराब तो है नहीं जितना आप बता रहे हो। Mercury is with Ketu. हाँ, तो ऐसा बोलो, तो ऐसा बोलो। मैंने कहा इतना बार खराब बार तो है खोल नहीं देना। जितना आप बता रहे हो। हाँ, तो वो ये है, अल्टीमेटली इट हैज टू कनेक्ट विथ केतु।
मैं भी फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में बैठा रहा हूँ, क्योंकि केतु का एलिमेंट स्कॉर्पियो के अंदर आता है, केतु का एलिमेंट पाइसिस के अंदर आता है, मरकरी केतु कंजंक्शन हो रहा है, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका केतु साथ बैठा है, वही जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब का दिक्कत आना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सबका चीजों का इशू आना है। आई फॉरगेट माय डॉक्यूमेंट्स सर, जाते हैं वहां पर भूल जाते हैं ले जाना। हाँ, ये रहने वाला है। केतु का डोमिनेट करना मरकरी जो था, ये चीजें अब मिलती ही मिलती है। ठीक है, थैंक यू सर। तो पेपर वर्क, इसीलिए बहुत सारे लोग आएंगे जिनको पेपर वर्क का इश्यूज होगा इस प्रकार से, वो मरकरी और मरकरी को देख रहे हैं, ये थर्ड लॉर्ड है। ठीक है, इसेंशियली, और उसका कनेक्शन केतु के साथ होना, या 8th हाउस के साथ होना, या 12th हाउस के साथ हो जाना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है पेपर वर्क से रिलेटेड इश्यूज आने आपको कहीं से वो भी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अभी कि किसी भी चीज को लीगलाइज करने का या आइडेंटिफाई करने या सूर्य का मोहर लगने का है, बस ये भी हो गया ना, कि आपका पासपोर्ट बन गया या आपका कोई ड्राइविंग आधार कार्ड हो गया, तो वो सूर्य की मोहर हो गई कि भाई हाँ, ये हम इसको जानते हैं, या ये व्यक्ति को, हम फला व्यक्ति को हमारा पहचान है, पहचान पत्र है आप, सरकार की तरफ से एक वो है। ठीक है, तो ये होगा।